बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मेरी कही बात सच साबित हुई। मैं नहीं कह रहा था, ये बात हकीकत थी कि जो तेजास गिरा है दुबई में, वो उसमें फ़नी ख़राबी थी। और अब इसकी तस्दीक जो है इंडियंस भी कर रहे हैं। इंडिया टुडे की आज की स्टोरी है कि आखिरी लम्हात में जो उसके पायलट थे सियाल नमनेश सियाल साहब, वो उसको इजेक्ट का बटन को दबा रहे थे लेकिन इजेक्ट नहीं हो पा रहे थे। यानी इससे पहले उनको पता चल गया था कि ये इंजन जो है या ये जहाज़ जो है क्रैश होने वाला है। उनके मुताबिक एक कंपनी ने जो वीडियो जारी की है उसमें जो क्लिप है उसमें ये नज़र आता है कि नमनेश जो हैं नमनेश सियाल वो इजेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। यानी वो चाह रहे थे कि वो इजेक्ट हो जाए, कुर्सी समेत वो जहाज़ से बाहर निकल जाए। जहाज़ ने तो क्रैश होना ही होना था। मैंने कल ब्लैक बॉक्स के हवाले से एक बड़ी तवील वीडियो बनाई, होप आपने वो देखी होगी। और उसमें मैंने बताया था कि उस ब्लैक बॉक्स के जिसका कलर जो है ऑरेंज रंग का होता है, उसमें आखिरी 2 घंटे की जो गुफ्तगू होती है, जो कि कंट्रोल टावर से पायलट के साथ या पायलट की अपनी जहाज़ के अंदर जो बोलना है, जो बात करना है, जो गुफ्तगू करना है, जो चीखना है, चलाना है या कोशिश करना है, वो रिकॉर्डेड होता है। 25 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है वो तो डाटा की रिकॉर्डिंग है। यानी उसके तमाम रडार्स, उसके तमाम चीज़ें, उसका इंजन, उसके थ्रस्ट, उसकी आरपीएम, वो सारे किस तरह से कंट्रोल हो रहे थे, क्या काम कर रहे थे, इंजन किस तरह से काम कर रहा था, ये इस पर है। बहुत कोशिश की इंडियंस ने इस क्रैश को अमेरिकन पर डालने की। यानी कल का दिन उन्होंने इस बात पर सर्व किया कि अमेरिका पर डाल दिया जाए कि अमेरिका के इंजन में तख़ीर हुई जनाब। उसमें उन्होंने अपने एयर चीफ के बयान चलाए, फिर उनके बहुत सारे जो साबिक जनरल और फौजी थे उन्होंने कहा क्योंकि अमेरिका ने इंजन देने में तख़ीर की, क्योंकि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी, ये F404 जो इंजन है जो इसमें नस्ब किया जाना था उसमें तख़ीर की, इसलिए तेजस जो है इसको बनाने में तख़ीर का शिकार। इससे क्या तल्लुक़ था इसका, इस हादसे का इस सारी बात से कोई लेना देना नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, इस हादसे का इंजन के तख़ीर में से आने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसको इशू बनाया गया किसी और पर नहीं, तो उन्होंने जो है अमेरिका पर डाल दिया। यानी बंदर की बला तवेले के साथ डाल दी। भाई, आपका पायलट आखिरी वक्त तक इजेक्ट होने की कोशिश करता रहा। इसका मतलब आप समझे कि जहाज़ में ख़राबी थी, जो पायलट कोशिश करता रहा तो उसका इजेक्ट भी नहीं चला। अब इसमें किस कदर खामियां नज़र आ रही हैं। देखिए, तेल इसका लीक होता है, इंजन इसका सीज़ होता है। मार्च 2024 में राजस्थान में जब जहाज़ गिरा था, इंजन सीज़ हुआ था। दुबई में 3 दिन पहले ऑयल लीक हुआ। 3 दिन के बाद एयर शो के लिए 2 माह से ये तैयारी कर रहे थे सियाल, जो कि पायलट थे इसके। और उनकी वो वीडियो मुझसे देखी नहीं गई कि चंद लम्हे पहले जो उन्होंने दोस्तों के साथ गुफ्तगू शनीद कर रहे थे, हंस खेल रहे थे। उनकी बेगम भी पायलट हैं, फिर उनकी फैमिली, उसकी वीडियो। मैंने कल भी कहा था कि ये अमेरिका पर डाल रहे हैं, लेकिन इसके असल कसूरवार ये खुद हैं। सोचें उस फैमिली पर क्या गुजर रही होगी जिनका बेटा इस जहाज़ से चला गया और नाहक मारा गया। कोई जंग नहीं थी, कोई किसी और फाइटिंग पे नहीं था, वो तो बेचारा करतब दिखाने गया है और जहाज़ ने जवाब दे दिया। और उसके बाद उसने अपनी कुर्सी पर लगे बटन को इजेक्ट करने की कोशिश की होगी, चीखा होगा, चलाया होगा, बचाओ बचाओ की आवाज़ें होंगी जो इस ब्लैक बॉक्स से आएंगी। लेकिन इंडिया टुडे ने आज ही छाप दिया। मेरी उस बात की तस्दीक जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में किया था कि पायलट चीखता चलाता रहा, उसकी तस्दीक कर दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पायलट ने निकलने की कोशिश की, नहीं निकला। जहाज़ का जो फॉल है, जो मनूवरिंग थी उसकी, मैंने कल भी इस पर बात बताई थी। इस तरह से ऊपर से जाकर मनूवरिंग करता हुआ उसने यहाँ से घूम के आना था। ये घूमते हुए जहाज़ बंद हुआ और गिरा है। ये इस बात की निशानदेही थी कि अचानक उसके थ्रस्ट में बहुत तेज़ी से कमी हुई है और इसका इंजन जैसे बंद हो गया हो। यानी इसका जो सिस्टम्स हैं वो अचानक से बंद हो गए हों, ऐसा महसूस होता था उस वीडियो में। और अब जो है इस बात की तस्दीक इंडिया टुडे ने भी कर दी है और उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स तेजस फाइटर जेट जो इल फाटिड था, यानी वो बीमार था और उसकी वजह से इस पायलट ने अपनी जान गंवाई है। मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अलार्मिंग है कि इस तरह की चीज़ों में जो है नाअहली
जो है काम आती है। हमें अफसोस है, हम भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, जंग में आएगा तो हमारा दुश्मन है। लेकिन देखें, ये अमन का एक एयर शो था, एक लंबे अरसे से तेजस की तैयारी 1983 से ये तैयारी कर रहे थे, और अभी तक ये सिर्फ वो जो इनके एयर चीफ हैं अमरप्रीत सिंह, उन्होंने भी कहा कि अभी तक हमें 40 जहाज़ भी 40 सालों में 40 जहाज़ नहीं दे पाए, और जो दे पाए हैं वो उनकी हालत ये है कि एक राजस्थान में गिरता है, एक दुबई में गिरता है, फिर एक दुबई में लीक होता है। यानी इसमें 3 जहाज़ तो ज़ाया हो गए ना। जो लीक हुआ वो भी ज़ाया हो गया, जो राजस्थान में गिरा वो भी ख़त्म हुआ, चले उसका पायलट बच गया था तो उसका एजेक्ट बटन उस वक्त काम कर गया। ये बेचारा तो नमनेश जो कुमार सियाल था, ये तो बेचारा मारा गया क्योंकि इसका एजेक्ट बटन काम ही नहीं किया। अभी इसका ब्लैक बॉक्स खोलना है, और ब्लैक बॉक्स खोलने के बाद इसमें से मज़ीद कहानियाँ बाहर आनी है, क्या क्या कुछ बंद हुआ है। ये तेजस करप्शन की एक बड़ी अजीम दास्तान है। ये उन तमाम ममालिक के लिए एक सबक आमोज़ दास्तान है जो दफ़ाई पैदावार में कुछ अहलियत हासिल करना चाहते हैं, जो दफ़ाई पैदावार में तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होना चाहते हैं। अब आप अंदाज़ा करें, एयर शो हो, 6 माह पहले जंग हुई है पाकिस्तान की और भारत की, मार्का हक में पाकिस्तान ने उनके 7 जहाज़ गिराए, मोराल कहाँ डाउन था। राफेल को उड़ाकर ये वापस वो उधर ले गए बंगाल की तरफ, वहाँ पर सेव किया ताकि बाकी भी ना मारे जाएं। राफेल पहले तो 4 गिर चुके थे। फिर उसके बाद ये एयर शो आया तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर जाकर JF-17 थंडर का मुकाबला करते हैं, अपना तेजस जो है उसको पेश करते हैं। मैं इसको वैसे तेजा बोलता हूँ, तेजा बदमाश है इनकी फ़िल्मों में होता है, इसी के नाम पर शायद उन्होंने तेजस नाम रखा। अच्छा चलें, ये तेजस को लेकर गए, पहले आयल लीक हो गया, जागसाई हुई, और उसके बाद इन्होंने वजाहत की कि नहीं जी आयल नहीं था, पानी था। क्या लीक हुआ भाई, पानी या आयल? इससे कतई नज़र वो आपने ग्राउंड कर दिया जहाज़, और अब आपने वो जो बाकी 40 जहाज़ हैं वो भी ग्राउंड हो गए। तेजस की पूरी लॉट जो आपने फ्राहम की थी उसमें से 3 जहाज़ तो वैसे ही चले गए, बाकी 37 जहाज़ भी जो हैं उनको आपने ग्राउंड कर दिया, उनको दोबारा उड़ाया नहीं जाएगा। यानी उनको लिए दोबारा से जो है आप आजमाइशी परवाज़ें जो हैं उसको कराएंगे, और उसके बाद आप उसको इस काबिल समझें कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाए। भारतीय पायलट जो है मकबसे का शिकार हैं। इस जहाज़ को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, इस जहाज़ में किसने कितना कमीशन खाया ये सब सामने आना चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि तहकीकात की जाएंगी, जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, ऐसा कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन जब तक एक गैर जानबदार कमीशन नहीं बनाया जाता, जब तक ये जनरल जो हैं बख्शी साहब, जनरल बख्शी जैसे लोग जो हैं इनको सही नहीं बताया जाएगा कि भाई इंजन की तख़ीर का इस हादसे से कोई तल्लुक़ नहीं है। आप टीवी पर आकर अपने ज़हनी और नफ्सियाती कफ़ियात जो हैं उसको बयान मत किया करें। ये एक टेक्निकल इशू है, ये एक इंजीनियरिंग की ख़राबी या ख़ामी है कि आप तेजस को आज तक मुकम्मल नहीं कर सके हैं। इंजन का लेट से आना, देर से आना, आगे आना, फिर आपने क्यों उसको चलाया, फिर आपने उसकी जो आजमाइशी परवाज़ें की वो क्या थी, फिर आपने इंडिया में जब ये राजस्थान में गिरा तो आपने उस वक्त ये बात क्यों नहीं कही कि इंजन तख़ीर से आ रहे हैं इसलिए गिर रहा है जहाज़। तो इंजन सही है, जनरल इलेक्ट्रिक का अमेरिकन इंजन है F404, वो आपको दिया गया तेजस में लगाने के लिए, लेकिन ये बंद क्यों हो रहा है? इसमें जो बाकी सिस्टम्स हैं जो आपकी कंपनीज बनाती हैं इंडिया से, ये सारे का सारा जहाज़ ना इंडिया बनाता है ना सारे का सारा बाहर से मंगवाता है। इरादा इनका ये था कि एक मुकम्मल ऐसा जहाज़ बनाया जाए जो सिर्फ इंडिया में तैयार हो ताकि इस टेक्नोलॉजी में वो सर्वाइव कर सकें। इसके लिए पहले तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगाया, फिर उन्होंने कहा जी हम अपना इंजन बना रहे हैं कावेरी के नाम से, कावेरी भी फेल हो गया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी जनरल इलेक्ट्रिक का जो अगला इंजन अगला वर्जन आ रहा है, क्योंकि ये तेजस बना रहे थे मार्क 2 का MK2, तो इन्होंने कहा कि जी हम जो है अब दोबारा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं ताकि वो एक इंजन ऐसा डेवलप कर सकें जो हमारे इस जहाज़ में काम आए। वो भी आपको फराहम कर दिया गया और एयर शो में आपका जहाज़ नाकाम हो गया। अब जाने कि आपके एयरफोर्स का मोराल कहाँ पर होगा, आपकी फ़ौज का मोराल कहाँ पर होगा। सिर्फ तसीह पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सोच जो है कौमों को आगे बढ़ने से रोकती है। याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, तसीह पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सोच जो है कौमों को आगे बढ़ने से रोकती है।
जब तक आप इस मुद्दी सोच से बाहर नहीं आएंगे, आपका भला होने वाला नहीं है। आपके जहाज़ गिर रहेंगे, आपके पायलट इसी तरह से अपनी जान से जाएंगे, नाहक जान से जाएंगे। ये जंग नहीं थी, एयर शो था, और एयर शो में आपका जहाज़ बुरी तरह से नाकाम हुआ। पाकिस्तान का JF-17 थंडर कामयाब हुआ। आपके फ़ौजी उनके साथ JF-17 के साथ थंडर के साथ जाकर तस्वीरें बनवाते रहे, और वो तस्वीरें सामने आईं जिसमें तेजस जो है फ़ज़ा में उड़ता हुआ बंद होकर ज़मीन पर गिरा और पायलट की जान ले गया। इंडिया टुडे की स्टोरी पढ़ें, राइटर्स पढ़ें। आप इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात चल निकली। जब कल मैंने इस पर बात शुरू की थी तो मेरा ख्याल था कि लोग इंतज़ार करेंगे कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो उसमें से क्या चीज़ें होंगी। ब्लैक बॉक्स भी मिल गया, अब वो खुलेगा और उसमें से जो टेप होगी वो तो हमें नहीं सुनवाई जाएगी। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि वो पायलट किस कदर बेबस होगा, किस कदर चीख रहा होगा, चला रहा होगा अपनी जान बचाने के लिए, किस कदर कोशिश कर रहा होगा कि वो उसकी जान ना जाए और तेजस जो है हवा में तो बुलंद हो जाए, लेकिन उसको ना बुलंद होना था, ना हुआ और ज़मीन पर आ गिरा, जिसके बायस उसकी अपनी जान चली गई। मैंने पहले भी कहा कि अब इंडियन मीडिया जो है इस तरफ मुतवज्जा हो रहा है, लेकिन बहुत कम है जो चुप रहेगी। ज़ुबान हंजर लहू पुकारेगा। आस्तीन का लहू जो है पुकार पुकार कर बता रहा है कि तेजस की मेकिंग में खामी है, पायलट में नहीं थी। तेजस की खामी पायलट की जान ले गई। अब भी जितने बाकी बचे हैं, 37 बाकी बचे हैं, वो जो हैं उनमें भी जो पायलट बैठेंगे वो अपनी जान से जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।